जरा सोचो, एक आदमी का शरीर अचानक से गायब होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बॉब नाम के एक आम आदमी से, जो एक छोटे से शहर के एक छोटे से मिल में काम करता था। वो अपनी पत्नी डार्ला और बेटी ईवा से अलग रहता था। अब ईवा बड़ी हो रही थी और उसकी अपनी माँ से दूरी बढ़ने लगी, जिससे डार्ला बहुत परेशान थी। फिर एक दिन डार्ला ने बॉब को कॉल करके ईवा के बारे में बताया और ईवा से बात करने को कहा, लेकिन बॉब ने कहा कि अब उनसे वो कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। खैर, अपने बेटी के बारे में सुन के परेशानी तो उसे भी हो रही थी, इसीलिए वो अपना मन बहलाने के लिए एक बार में चला गया। वहाँ उसे एक डीलर दिखाई दिया और बॉब उस डीलर से मिलने के लिए बाहर चला गया। डीलर ने कहा कि उसके बॉस नेल्सन को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खुफिया तरीके से उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसके बाद बॉब ने डीलर से कुछ सामान खरीदा, पर उसके बढ़ते दाम सुनकर उसके होश उड़ गए। खैर, फिर काम पर बॉब एक खराब मशीन की जांच कर रहा था। उसके ब्लेड्स में झांकते हुए न जाने वो कहाँ खो गया था। फिर अचानक उसके साथी ने उसे आवाज दी और वो पीछे हट गया। बाद में बॉब ने अपने बॉस से कहा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए और अपना सामान लेकर वो निकल पड़ा। लेकिन रात होने पर उसे कुछ कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी गाड़ी सड़क से हटकर पोल से जा टकराई। जैसे तैसे बॉब की जान बची और बॉब ने नेल्सन को कॉल करके उसे सबकी खबर दी। फिर वो पास के कैफे में गया और सीधा वॉशरूम में पहुंचा। फिर उसने फटाफट अपने हाथों से खून साफ किया और अपने पेट का जख्म देखा। तब हम देखते हैं कि उसके पेट की स्किन तो गायब हो रही थी। फिर बॉब ने अपनी मरहम पट्टी करी और जल्दी नेल्सन वहाँ आ गया। बॉब के पास गाड़ी ठीक करवाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए नेल्सन ने कहा कि अगर वो उसका सामान पहुँचाने का काम करेगा तो नेल्सन उसकी गाड़ी ठीक करवा देगा। आखिरकार बॉब मान गया। फिर नेल्सन उसे अपने साथ घर ले आया। नेल्सन ने पास के जंगल में जाकर भालू को गोली से मार डाला और फिर उसका सर एक डब्बे में रख दिया। फिर अगले दिन उसने ये डब्बा बॉब को दिया। असल में इस डब्बे में भालू के अंग थे जिनकी काला बाजारी की जा रही थी। फिर बॉब ने देखा कि उसकी गाड़ी ठीक हो चुकी थी, तो वो तुरंत ही काम पर निकल गया। फिर शाम में वो डार्ला के घर पहुंचा तो डार्ला ने बताया कि ईवा आज रात अपनी दोस्त के यहाँ रहने वाली थी। अगली सुबह बॉब वो डिब्बा पहुंचाने निकला ही था कि ईवा घर आ पहुंची। फिर ईवा ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि इतना समय गायब होने के बाद वो लौटकर क्यों आया है। खैर, ईवा के जाने के बाद बॉब उस डिब्बे को पहुंचाने के लिए एक आदमी की दुकान पर पहुंचा। एक आदमी ने बॉब को सलाह दी कि नेल्सन के साथ काम करना किसी खतरे से खाली नहीं है, पर बॉब ने चुपचाप उसे डिब्बा दे दिया। फिर उस आदमी को एहसास हुआ कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने बॉब को एक खास चाइनीज दवाई का डिब्बा दिया। बाद में बॉब घर लौटा तो ईवा ने उसकी बिगड़ती तबीयत के बारे में पूछा, पर बॉब ने झूठ कह दिया कि उसे काम पर चोट लग गई थी। फिर ईवा ने उससे अपने दादा की जानलेवा बीमारी के बारे में पूछा, जिस पर बॉब ने जवाब न देते हुए बात घुमा दी। फिर थोड़ी देर बाद ईवा अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चली गई। फिर उसके बाद वो रास्ते में एक चाइनीज दुकान पर रुकी। ईवा को भी शायद कुछ बीमारी थी जिसको लेकर वो दुनिया को नहीं बताना चाहती थी। वहाँ मौजूद एक औरत ने उसे कुछ दवाइयाँ दिखाई और पास के कमरे में बैठे डॉक्टर से मिलने को कहा, लेकिन ईवा किसी डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं मानी और चाय का डिब्बा लेकर वहाँ से आ गई। बाद में ईवा अपने दोस्तों से मिली तो उन्होंने एक सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में घूमकर आने का फैसला किया। वहाँ घूमते हुए वो भूत प्रेत की बातें करके मजाक करने लगे। तब ईवा ने कहा कि उसके दादा एक समय पर यहाँ भर्ती थे, मगर ईवा के पैदा होने से पहले ही वो चल बसे। यहाँ ईवा उनके कागजात ढूंढकर उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। चलते चलते वे बेसमेंट में पहुँचे, जहाँ उन्हें सफेद कपड़े में एक शरीर लिपटा हुआ दिखा। लेकिन उनके आने की आहट सुनते ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया। तभी अचानक ईवा की एक सहेली डर गई और उसने तुरंत ईवा का हाथ पकड़ा, मगर तभी उसने देखा कि ईवा का हाथ बीच से गायब था। यह देखकर वो इतना डर गई कि चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। उधर डार्ला और बॉब मिलकर ईवा के बचपन के किस्से याद कर रहे थे। फिर अगली सुबह डार्ला ने देखा कि ईवा तो रात को घर लौटी ही नहीं। डार्ला और बॉब दोनों मिलकर ईवा को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई अता पता नहीं लगा। तब बॉब को ईवा के कमरे में उसका फोन मिला। तब उसे पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ मेंटल हॉस्पिटल गई थी। अब बॉब और डार्ला ईवा की सहेली के घर गए थे, पर उसके पिता ने कहा कि वो लड़की भी उसके घर नहीं पहुंची। बाद में बॉब ने नेल्सन को कॉल करके बताया कि उसके अगले पार्सल को मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग जाएगा। फिर कुछ देर बाद बॉब को ईवा के बाकी दोस्त मिले, तो उन्होंने जाकर ईवा के बारे में पूछा, मगर उन्होंने सीधा मुंह जवाब नहीं दिया। इसीलिए बॉब को गुस्सा आ गया और वो हाथापाई पे उतर आया। तब उस लड़के ने बताया कि ईवा उनके साथ मेंटल
हॉस्पिटल गई तो थी, लेकिन बाकी सब डर कर वहाँ से भाग आए थे और तब से ईवा कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। तब बॉब को एहसास हुआ कि ईवा वहाँ पर अपने दादा की बीमारी की जानकारी के लिए गई थी। उधर ईवा की आँख खुलती है तो वो एक पिंजरे में कैद थी। वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप मेंटल हॉस्पिटल पहुँचे तो सिक्योरिटी ने बॉब को अंदर आने से रोका। तब बॉब ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन खुद ही दर्द के मारे नीचे गिर गया। तभी एक डॉक्टर वहाँ आई जो बॉब और उसके पिता दोनों को जानती थी। उसने डार्ला से कहा कि बॉब की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ अस्पताल में ही रहना होगा। बॉब को याद आया कि जब बचपन में उसके पिता यहाँ भर्ती थे तो वो बाहर ही बैठा रहता था। बॉब को याद था कि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब उन्हें इस हालत में देखे। अब डॉक्टर ने बॉब को उसके पिता का कमरा दिखाया और कहा कि वो भी यहाँ रुककर अपना इलाज करवा सकता है, मगर बॉब ने इनकार करते हुए कहा कि ईवा को उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जबरदस्ती उस कमरे में बंद कर दिया। फिर रात को उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया था और पास के टेबल में मेन गेट की चाबियां रखी हुई थी। बॉब तुरंत वहाँ से भाग निकला और डार्ला के घर पहुँच चुका था, मगर डार्ला वहाँ नहीं थी। तभी नेल्सन ने बॉब को कॉल करके धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने समय से पार्सल नहीं पहुँचाया तो उसका परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इससे बॉब और परेशान हो गया और ईवा के सहेली के घर पहुँचा। वो लड़की अब अपने घर वापस आ चुकी थी। उसने बॉब को बताया कि वो ईवा का सच जान चुकी है, क्योंकि उसने ईवा का एक गायब हाथ देख लिया था। फिर उसने बॉब को ईवा का एक बैग लौटाया और बॉब को उसमें चाइनीज चाय का एक डिब्बा मिला। उसे याद आया कि ये वैसा ही डिब्बा है जैसा उस दुकानदार ने उसे दिया था। अब बॉब उस दुकानदार के पास पहुंचता है और उससे अपनी लापता बेटी और पत्नी के बारे में पूछता है। उस आदमी ने कहा कि हालांकि वो गैर कानूनी धंधे करता है, लेकिन वो भी एक पिता और एक पति है। वो कभी किसी इंसान को अगवा नहीं कर सकता। फिर उसने बॉब को उस चाइनीज दुकान के बारे में बताया। वहीं हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग ईवा की जांच कर रहे थे। वो उसके जख्मों को खुदेद रहे थे, जिससे ईवा को भयानक दर्द हो रहा था। कुछ ही समय बाद बॉब उस दुकान पर पहुंचा और वहां मौजूद उस औरत से अपनी लापता बेटी के बारे में पूछा। वो औरत थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने बॉब को सच नहीं बताया। तभी बॉब की नजर दुकान के पीछे मौजूद ईवा की साइकिल पर पड़ी और उसने अपनी टोपी उतार दी। उसके आधे सर को गायब देखकर औरत के तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई थी कि ईवा भी बॉब की जैसे ही है। उसने अचानक डॉक्टर के कमरे की ओर देखा और बॉब इशारा देखते ही कमरे की ओर भागा। रास्ते में उसने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर और उसके असिस्टेंट मिले। बॉब ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और ईवा को रिहा करने की मांग की। तभी उसे पिंजरे से ईवा की आवाज सुनाई दी। फिर बॉब उसके पास गया, लेकिन उसका आधा शरीर देखकर ईवा बहुत डर गई। लेकिन बॉब ने उसे जैसे तैसे शांत किया। उसने पिंजरा खोलकर ईवा को आजाद किया, फिर उसके साथ भाग निकला। फिर बॉब और ईवा तुरंत घर पहुँचे तो डार्ला ने देखा कि बॉब तेजी से गायब हो रहा था, इसीलिए वो फटाफट उसकी देखभाल में जुट गई। असल में डार्ला बॉब के गायब होने की बीमारी का जानती थी। फिर अगली सुबह जब बॉब को होश आया तो उसने ईवा को कहा कि उसके गायब होने की बीमारी की वजह से उनसे दूर जाना पड़ा, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उनके खून में था और उसने ना चाहते हुए भी ये बीमारी अपनी बेटी को दे दी। खैर, बाद में बॉब घर छोड़कर जाने लगा और उसने कहा कि वो दिन पे दिन कमजोर होते जा रहा है और ये सच दुनिया के सामने आने से पहले उसे बहुत दूर जाना होगा। तब ईवा ने उसके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके साथ भी यही होने वाला था। आखिरकार डार्ला ने उन्हें भरी आंखों से आखिरी बार विदा किया। रास्ते में ईवा ने बॉब से कई सवाल पूछे तो बॉब ने कहा कि वह अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो सबसे दूर चला गया। ईवा ने कहा कि वह अपने पिता के साथ हर खोया हुआ लम्हा बिताना चाहती है। खैर, जल्द ही वो उस जगह पहुँचे जहाँ से बॉब को नेल्सन का अगला पार्सल पहुँचाना था, मगर बॉब ने देखा कि उसका तो चेहरा भी गायब होने लगा था। जिसके बाद ईवा ने उसका चेहरा फाउंडेशन से ढका। उसके बाद बॉब ने वो पार्सल जाकर एक आदमी को दे दिया। फिर जल्दी वह बॉब के घर आ गए। बॉब ने ईवा को चाइनीज चाय वाला डब्बा दिया। फिर ईवा ने उसे तुरंत चाय बनाकर दी। फिर बॉब ने ईवा को कहा कि वो यहाँ पर शांति से रह सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब नेल्सन ने पार्सल खोला तो उसमें तो बस लोहे की कीलें थी। वहीं घर पर बॉब तेजी से गायब हो रहा था और आखिरकार उसने कहा कि उसके जाने का वक्त आ गया है। एक बार को उसने मिल में जाकर कुछ गलत करने की भी कोशिश करी, लेकिन एंड वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। उधर नेल्सन जबरदस्ती बॉब के घर घुस आया और ईवा के सर पर बंदूक रखकर बॉब के बारे में पूछने लगा। ईवा ने कहा कि बॉब उसे ये घर बेच कर चला गया है। नेल्सन जानता था कि बॉब का सामान अब भी वहीं था। उसने बॉब की गलती की सजा ईवा को देने की सोचा, लेकिन अचानक से किसी ने उसे धक्का दे दिया।
तब ईवा को एहसास हुआ कि उसके पिता पूरी तरह गायब होने के बाद भी उसकी रक्षा करने आए थे। कुछ ही पलों में बॉब ने नेल्सन को जान से मार डाला। फिर बॉब ने ईवा से वादा किया कि वह कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। बाद में उन्होंने जंगल में जाकर नेल्सन की लाश फेंक दी, जहां भालू उसे खा गया। उधर ईवा ने दुकान से चश्मे खरीदे और गाड़ी में अपने पिता से बात करने लगी। बॉब ने कहा कि उसके पिता नहीं चाहते थे बॉब उन्हें इस तरह से देखे। बॉब को हमेशा से लगता था कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में मारे गए, लेकिन असल में उसे आजाद करवाने वाले तो उसके पिता ही थे। वो पूरी तरह से गायब होने के बाद भी वो उसी अस्पताल में भटक रहे हैं और वहाँ के लोग सोचते हैं कि वो असल में कोई भूत है। तभी ईवा को हॉस्पिटल में उस सफेद कपड़े का याद आया। उसने कहा कि वो भी अपने दादाजी से जाकर बात करेगी कि वो आज तक गायब होकर मेंटल हॉस्पिटल में घूम रहे थे। आपके हिसाब से गायब हो जाना एक सुपर पावर है या कमजोरी? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।